हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के विषय में। तो बच्चों, हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों के जरिए जाने हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं। पहले चित्र में विश्राम करो मत काम करो, और दूसरे चित्र में क्या किया गया है? विश्राम करो मत काम करो। तो बच्चों, इन वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु समान शब्दों के प्रयोग के बाद भी दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। प्रत्येक पहले वाक्य में काम करने के लिए कहा गया है तथा विश्राम करने के लिए मना किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में विश्राम करने के लिए कहा गया है और काम करने के लिए मना किया गया है। इन दोनों वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण हुआ है। अर्थात वे चिन्ह जिनका प्रयोग वाक्य में रुकने के लिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह हैं, ये विराम चिन्ह हैं जैसे कि पूर्ण विराम पहला विराम चिन्ह है जो एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा अल्प विराम कॉमा होता है। अर्ध विराम एक बिंदु और नीचे कॉमा। चौथा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्नों के पीछे लगाया जाता है। पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह जो एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। विस्मयादिबोधक शब्दों के पीछे लगता है ये। अगला होता है निर्देशक चिन्ह जो छोटा सा डैश कहा जाता है। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। और फिर होता है उद्धरण चिन्ह, यानी कि कोई कहावत देने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह छोटा सा शून्य, और कोष्ठक चिन्ह यानी कि दो ब्रैकेट, इसको कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है। आइए एक एक करके इन्हें समझ लें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे ही आपका वाक्य पूर्ण हुआ पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। नहीं लगाएंगे तो व्याकरण की अशुद्धि मानकर इसके नंबर कट जाएंगे। जैसे कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम लगाइए। अगर इसमें कोई प्रश्न नहीं किया गया है तो दुकान पर सफेद गुड़ रखा है, पूर्ण विराम का प्रयोग होकर आपका वाक्य समाप्त। दूसरा है अल्प विराम कॉमा। वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशाल, निखिल और रुचि दिल्ली जा रहे हैं, तो विशाल और निखिल के बीच में अल्प विराम का प्रयोग। घी, तेल, मक्खन आदि वसा के स्रोत हैं, तो घी, तेल, मक्खन के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। तीसरा है अर्ध विराम। वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी हमारे बीच नहीं रहे, अर्ध विराम आएगा, वे अमर हो गए। रात्रि का समय था, अर्ध विराम। बादल गरज रहे थे, अर्ध विराम। बिजली चमक रही थी और वर्षा हो रही थी, तो अर्ध विराम का प्रयोग आधा रुकने के लिए किया जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाहर कौन है, प्रश्न किया गया है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या तुम उसके साथ नहीं गए, जैसे प्रश्न किया गया है तो अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। और पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक डंडा और नीचे बिंदु। विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, कितनी सुंदर कविता है। अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह बहती हवा तो मौन है। और छठा है निर्देशक चिन्ह, थोड़ा ज्यादा बड़ा डैश। वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों में नाम के बाद या किसी काम का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। वैशाली ने कहा, निर्देशक चिन्ह आएगा, मैं घर का काम कर रही हूं। और सातवां है योजक चिन्ह। ये निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। विपरीतार्थक या समानार्थी शब्द युग्मों, संख्यावाची शब्दों, तुलनात्मक शब्दों, सासी आदि के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हार जीत, इसके बीच में योजक चिन्ह आएगा। दिन रात, योजक चिन्ह विपरीतार्थक शब्द है। हंसी मजाक, दुख दर्द समानार्थी शब्द हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। एक चौथाई, दो तिहाई संख्यावाची हैं, योजक चिन्ह आएगा इनके बीच में।
तुम सा मूर्ख, चरण कमल तुलनात्मक शब्द हैं, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और 8वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह है जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक या लेख के शीर्षक, किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में किया जाता है, उसे इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की अमर कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महान कवि थे, तो रामचरितमानस और निराला ये इकहरे उद्धरण चिन्ह में आएगा। अब होता है दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अवतरण या किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है, उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह में आएगा। गीता का वचन है कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। और 9वां है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, इसको पूरा ना लिख के डा, ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह और लाघव चिन्ह यानी कि छोटा सा शून्य लगा देते हैं, तो डॉक्टर पूरा हो गया। डॉक्टर शर्मा आज नहीं आएंगे। पंडित के लिए भी यही किया था, प, ऊपर बिंदु और लाघव चिन्ह। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था। और 10वां है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्टक में रखा जाता है। जैसे यह शिल्पकार, शिल्पकार को डिफाइन करने के लिए मूर्ति बनाने वाला, ये कोष्टक के अंदर बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है। 1 2 3 4 इन अंकों को कोष्टकों के अंदर रखा जाता है। क ख ग को कोष्टक के अंदर रखा जा सकता है, तो ये सब कोष्टक के अंदर रखे जाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय को एक बार आपके अभ्यास के लिए दोहरा लेते हैं हम। वह चिन्ह जिनका प्रयोग वाक्य में रुकने के लिए किया जाता है अथवा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें अधिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह तथा कोष्टक। वाक्य में जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।